दोस्तों तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के ग्लेशियर के बारे में। तो आपको शायद ही पता होगा कि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ग्लेशियर हैं दोस्तों, और आप लोगों को कैसे याद करने हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर, उसका ट्रिक मैं काफी बेस्ट ट्रिक आप लोग के लिए ला चुका हूं दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि उत्तराखंड के ग्लेशियर आप लोगों ने कैसे याद करने हैं। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्लेशियर होता क्या है। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चों को कंफ्यूज ये रहता है कि सर ये ग्लेशियर होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहां पे बर्फ की सिल्लियां होती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बर्फ की सिल्ली या बर्फ की जहां पे चोटियां होती है दोस्तों, और जहां से बर्फ के नीचे से जहां से पानी निकलती है, यानी कि आप कह सकते हो कि ऊपर से एक बर्फ का परत रहता है और नीचे से पानी निकलती है दोस्तों, या नदियां बहती हैं, तो ऊपर वाला जो परत रहता है दोस्तों, तो उसी को क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। या एक ये कह सकते हैं कि जहां पे बर्फीले चट्टान होते हैं और उन्हीं के नीचे से या उनकी जो परतें जमी होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लेशियर बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और उसका मैं आज जो बेस्ट ट्रिक ला रखा हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करना चैनल को और साथ में वीडियो को लाइक करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैं ट्रिक आप लोगों के लिए यहां पे ला चुका हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी हमारे उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो 2021 में काफी पोस्ट अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग अपनी तैयारी बना के रखिएगा ताकि ऐसे ही आपको यहां पे ट्रिक को प्रोवाइड कराई जाएंगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड में अगर आपको पूरी जानकारी और पूरी नॉलेजफुल अगर आपको मेन जानकारी चाहिए या IIT से आपको तैयारी के लिए कोई भी नोट्स की आवश्यकता है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं पूरी उत्तराखंड की तैयारी इसी चैनल में आपको क्लियर कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ की, ध्यान दीजिएगा, मैंने पिथौरागढ़ की ग्लेशियर का एक बेस्ट ट्रिक आप लोग के लिए लाया है। और ये ट्रिक अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा, और साथ में चैनल को या वीडियो को आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिएगा पिथौरागढ़ का सबसे मेन ट्रिक और सबसे बेस्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है, ट्रिक है सनम। ध्यान दीजिएगा, सनम पिथौरा हरे कपड़े पहनो। ध्यान दीजिएगा, सनम यानी कि किसी को हम जब प्यार से बुलाते हैं दोस्तों तो हम उसका नाम दे देते हैं सनम, यानी कि सनम पिथौरा। पिथौरा किसी का नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पिथौरा से पिथौरा ग्लेशियर आ जाएगा। तो सनम पिथौरा हरे कपड़े पहनो, यानी कि सनम पिथौरा से हम क्या बोले हैं कि भाई क्या पहनो, तुम हरे कपड़े पहनो, क्योंकि हरे कपड़े में आप क्या दिखते हो, काफी अच्छे लगते हो या काफी सुंदर दिखते हो। तो उसी का एक ट्रिक है। तो अब इसको आप कैसे तोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा, सनम से आ गया दोस्तों सनम ग्लेशियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सनम से क्या आ गया आपका, सनम ग्लेशियर, 100 से आ गया आपका सनम ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, ये 100 से आपका आ गया सनम ग्लेशियर। 9 से है दोस्तों नामिक ग्लेशियर। ये काफी पूछा जाता है कि नामिक ग्लेशियर किस जिले में है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नामिक ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में है। तो नामिक ग्लेशियर आपका कहां हो गया, पिथौरागढ़। और 9 से हो गया दोस्तों मिलम ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, 100 से आ गया सनम ग्लेशियर, 9 से आ गया नामिक ग्लेशियर, 9 से आ गया आपका क्या, मिलम ग्लेशियर। और पिथौरागढ़ आपका साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पिथौरागढ़ की ग्लेशियर है तो ये आपको याद होने चाहिए। तो पिथौरा से पिथौरा आ गया। हौ से है दोस्तों हीरामणि ग्लेशियर। ये काफी पूछा जाता है कि हौ में यानी कि हीरामणि ग्लेशियर कहां है, तो हीरामणि ग्लेशियर का आपका पिथौरागढ़ में है। रौ से यानी कि पूरा रौ यानी कि हरे से आ गया दोस्तों हीरामणि ग्लेशियर। कौ से है दोस्तों काली ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, ये दारमा घाटी यानी कि 14 व्यास से जो नदी बहती दोस्तों हमारी काला पानी से, काला नदी, तो काली नदी के अकॉर्डिंग एक काला ग्लेशियर है, दो काली ग्लेशियर है। और यह कहां है, पिथौरागढ़ में। तो कौ से आ गया आपका काली ग्लेशियर। और पौ से आ गया दोस्तों पिनोरा ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, पौ से आ गया आपका क्या, पिनोरा ग्लेशियर। और यहां पे पौ है दोस्तों और एक पौ है, तो इस पौ से आ गया आपका पोंटिंग ग्लेशियर। यह काफी पूछा जाता है कि पोंटिंग ग्लेशियर कहां स्थित है, तो दोस्तों ये भी आपका कहां है, पिथौरागढ़ में। ध्यान दीजिएगा। तो कैसा लगा आपको, सनम पिथौरा हरे कपड़े पहनो। ध्यान दीजिएगा, सनम पिथौरा हरे कपड़े पहनो। तो ये था दोस्तों पिथौरागढ़ का ट्रिक, मैंने आपको यहां पे क्लियर करा दिया। ये ट्रिक मैंने एक बार फोकस टारगेट के चैनल में भी डाला था दोस्तों, लेकिन वो काफी खास नहीं बना था, वो मेरा पहला वीडियो था तो इसलिए वो खास नहीं बन पाया, तो इसलिए मैंने इसको यहां पे क्या कर रखा है, क्लियर कर रखा है। तो आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि इसको कैसे याद करना है। उसके बाद है दोस्तों बागेश्वर। ध्यान दीजिएगा, बागेश्वर की भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये ट्रिक आपको शायद बहुत बढ़िया लगेगा। देखिएगा, बागेश्वर में है मेरी पिक में सुसु कर दिया, यानी कि किसी की पिक है दोस्तों, पिक मतलब फोटो, फोटो में क्या कर दिया, किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने सुसु कर दिया। तो आपको ऐसे याद करना है,
मेरी से हो गया दोस्तों मेकतोली ग्लेशियर, ये पूछा जाता है काफी बार। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर, तो पिंडारी का है दोस्तों बागेश्वर में, तो मेरी पिक में सुसु कर दिया, पी से आ गया आपका पिंडारी ग्लेशियर। और कौ से है दोस्तों कफनी ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा, कौ से आपका क्या हो गया कफनी ग्लेशियर। उसके बाद एक सुसु, ध्यान दीजिएगा, एक सुसे है सुंदर डूंगी ग्लेशियर और दूसरे सुसे है सुखाराम ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा सुखराम ग्लेशियर। एक सूसे हो गया सुंदर डूंगी ग्लेशियर और दूसरे सूसे क्या हो गया आपका सुखराम ग्लेशियर। तो ये दो आपको याद भी करने हैं। और सबसे पहले पिंडारी, तो पिंडारी भी आपको याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये काफी पूछे भी जाते हैं आपसे। तो आपको क्या हो गया बागेश्वर से मेरी पिक में क्या कर दिया सुसु कर दिया, तो ये पॉइंट भी आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेगा। उसके बाद है चमोली दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे पिथौरागढ़, बागेश्वर, कुमाऊं के जिले हो गए, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी ये गढ़वाल के जिले हो गए दोस्तों। तो गढ़वाल में सबसे अधिक ग्लेशियर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पे क्लियर भी करना है। अब बात आती है यहां पे चमोली की, तो चमोली में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा भागती बद्री, ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, भागती बद्री दूसरों के पास, किसके पास भागती है दूसरों के पास भागती है, यानी कि अपने पास ना आके किसी दूसरों के पास भाग रही है। तो आप कैसे याद करोगे भागती बद्री दूसरों के क्या पास, तो भागती से आ गया दोस्तों भागीरथी ग्लेशियर, ये काफी पूछा जाता है दोस्तों। और यहां पे एक क्वेश्चन ये भी रहता है, यहां पे क्वेश्चन ये भी रहता है कि भाई भागीरथी एक नदी है जो गंगा का पूर्व नाम है, यानी कि जब गंगा नदी निकलती है दोस्तों तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, तो उत्तरकाशी से निकलता है। तो दोस्तों नदी बाद में है, पहले हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं यहां पे, तो ग्लेशियर में भागीरथी ग्लेशियर आपका कहां है चमोली में। उसके बाद दोस्तों ती, ध्यान दीजिएगा, ती से है तियरा बमक ग्लेशियर, ये भी पूछा जाता है तियरा बमक ग्लेशियर। और बद्री से है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बद्री से बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, भागती बद्री दूसरों के पास, तो बद्री से आ गया दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये भी आपका चमोली में है। दूसरे आ गया दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरे है आपका दुनागिरी ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा ये साइलेंट हो जाएंगे, बस आपने ये याद करना है, दूसरे हो गया दुनागिरी ग्लेशियर। और सौ से हो गया दोस्तों आपका सतोपंथ ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा सतोपंथ ग्लेशियर, ये भी आपका क्या है चमोली में। तो 2 से 4 पॉइंट आप ऐसे याद कीजिएगा जी जो आपके पॉइंट वाइज क्वेश्चन में बन पाए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सारी चीजें आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ट्रिक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद करने में काफी हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत अच्छी तरह से इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों याद कर सकते हैं। तो आप इसको इस टाइप से पढ़िएगा। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, ध्यान दीजिएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में के हो गया दोस्तों, के से हो गया कैच, ध्यान दीजिएगा रुद्रप्रयाग कैच करना, क्या करना है दोस्तों याद क्लियर करना है, रुद्रप्रयाग में क्या करना है आपने कैच करना है, ध्यान दीजिएगा रुद्रप्रयाग में कैच करना है। तो के से आ गया आपका केदारनाथ ग्लेशियर और चौ से आ गया आपका चोरावाड़ी ग्लेशियर। अब ध्यान दीजिएगा एक बात क्लियर करना आपसे, रुद्रप्रयाग में 2 ग्लेशियर है, एक हो गया आपका केदारनाथ ग्लेशियर, दूसरा हो गया चोरावाड़ी ग्लेशियर। अब मैं आपको बताऊं कि चोरावाड़ी ग्लेशियर जिसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, आपको पता होगा 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, यानी कि उनको नाथूराम गोडसे द्वारा जब उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनकी जो अस्थियां थी वो कहां बहाई गई थी, तो ये यहीं बहाई गई थी चोरावाड़ी ग्लेशियर में, यानी कि चोरावाड़ी नदी है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी इतिहास भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आपने इतना ध्यान देना है कि गांधी सरोवर के नाम से क्यों जाना जाता है, इसे कि गांधी सरोवर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पे गांधी जी की क्या बहाई थी, यहां पे अस्थियां बहाई थी। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है काशीपुर, ध्यान दीजिएगा, सॉरी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में है काफी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। और उत्तरकाशी में से आपको एक पॉइंट याद करना है कि उत्तर की गंगा से, ध्यान दीजिएगा गंगा नदी कहां बहती है दोस्तों, पता होगा आपको, गंगा नदी बहती है आपके उत्तरकाशी से निकलती है, तो वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो वही पॉइंट है देखिएगा, उत्तर की गंगा से यमुना से, उत्तर की गंगा से यमुना से डर गए बंदर, यानी कि उत्तर की गंगा यमुना से कौन डर गए भाई, बंदर डर गए। यानी कि वहां पे जब बंदर उछल कूद कर रहे थे, वहां पे जैसे उन्होंने यमुना और गंगा नदी को देखा तो वो क्या हो गए, डर गए। या ये कह सकते हैं कि ये 2 लड़कियां थी गंगा और यमुना, और उन्हीं के उनको देखकर बंदर क्या हो गए, डर गए। तो उत्तर से दोस्तों उत्तरकाशी हो गया, गंगा से हो गया गंगोत्री, यमुना से हो गया दोस्तों यमुनोत्री, डर से हो गया डोरियानी ग्लेशियर और बंदर से हो गया बंदरपूछ। कैसा लगा दोस्तों, काफी बढ़िया लगा होगा आपको। और एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, उत्तर की गंगा से यमुना सिया, इसको काट दीजिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, उत्तर की गंगा यमुना से डर गए बंदर, ध्यान दीजिएगा
उत्तर की गंगा यमुना से डर गए बंदर। तो गंगा से हो गया गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, डर से डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में, और बंदर से आ गया दोस्तों आपका क्या, बंदरपूछ ग्लेशियर। तो ये कहां है आपका, उत्तरकाशी में। तो काफी बढ़िया लगा होगा दोस्तों आपको। और लास्ट है टिहरी। टिहरी में खत लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, खत लिखना है। अगर आपको खत लिखना आता है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, टिहरी गढ़वाल में। तो खतलिंग ग्लेशियर, खत से आगे आपका खतलिंग ग्लेशियर। तो ये थे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट जो मैंने भी आपको बताया। अगर आपको ये ट्रिक बेटर लगा होगा तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे एक बेस्ट से बेस्ट दोस्तों मैंने ट्रिक यहाँ पे क्लियर करा रखे हैं। और ये मैंने काफी मेहनत से बना रखे हैं। ये मैंने पहले भी डाले थे फोकस टारगेट में, बट उसमें खास नहीं दिख पाया, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराया ताकि आपको अच्छी सी जानकारी और अच्छी तरह से इसको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो दोस्तों एक बार फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूं। पहला था सनम पिथौरा, हरे कपड़े पहनो, पिथौरा कल्की ग्लेशियर। बागेश्वर का था दोस्तों मेरी पिक में सुसु कर दिया, और चमोली का था दोस्तों भागती बद्री दूसरों के पास, और रुद्रप्रयाग का था कैच यानी कि केदारनाथ और चोरावाड़ी, और उत्तरकाशी का था दोस्तों उत्तर की गंगा यमुना से डर गए बंदर। तो ये थे दोस्तों आज का सबसे बेस्ट वीडियो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लियर कराया। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से आपको पढ़ाई करनी है। और मैं कुछ समय के बाद आपको मोटिवेशनल वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि हमारी उत्तराखंड की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।